हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। इसमें 146 से लेके आपके 160 तक के जो क्वेश्चन हैं वो एचपीजीके के क्वेश्चन हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे और इनकी ऑप्शन जो 4 ऑप्शन हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। 146 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है, सन 1857 की महान क्रांति के दौरान वोसेय राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशरों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया? तो कौन सा ऐसा शासक था? तो ऑप्शन दिए गए, राजा महेंद्रपाल, राजा उग्रसेन, ठीक है, और दिया है ऑप्शन राजा शमशेर सिंह, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजा राम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा शमशेर सिंह, ठीक है, राजा शमशेर सिंह थे, ठीक है। ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन सी। अब यहाँ से एक्सप्लेन की बात कर लेते हैं। बुशहर की बात आई है तो बुशहर रियासत की स्थापना किसने की? प्रद्युम्न ने की, ठीक है। और इसने राजधानी कहाँ बनाई? पहली राजधानी बुशहर की कामरूप में बनी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात आती है कामरूप से जो राजधानी थी वो स्थानांतरित किसने की, मतलब कि जो सरान में स्थानांतरित किसने की? तो ये की थी छत्र सिंह ने 10वीं शताब्दी के आरंभ में स्थानांतरित की थी कामरूप से सरान में राजधानी। सरान मतलब कि जो सोनितपुर प्राचीन में इसका नाम मिलता है। अब बात आती है सरान से रामपुर स्थानांतरित किसने की? तो राजा राम सिंह ने जो राजधानी थी सरान से बदलकर इन्होंने रामपुर स्थानांतरित की। अब यहाँ से ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राजधानी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 147 में क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सन 1621 ईस्वी में किसने सिरमौर की राजधानी कलसी से नाहन स्थानांतरित की? ठीक है, तो कलसी से नाहन में स्थानांतरित किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? 147 की बात की जाए राजा करम प्रकाश, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, राजा करम प्रकाश ने स्थानांतरित की। अब बात आती है यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपसे पूछा जाए जो कलसी है ये वर्तमान में आपका उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है एक, ठीक है, कलसी की बात की जाए। अब बात की जाए उदित प्रकाश थे, इनका समय 1217 से लेके 1227 तक रहा। इन्होंने राजवंश से कलसी राजधानी स्थानांतरित की, ठीक है, सिरमौर की राजधानी इन्होंने राजवंश से कलसी स्थानांतरित की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, सिरमौर रियासत की स्थापना कब हुई, ठीक है, और किसने की? ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताएंगे। उसके बाद ऑप्शन भी और भी है इसमें, जैसे कि राजा बुद्धि प्रकाश है तो इन्होंने राजपुर राजधानी बनाई, ठीक है, सिरमौर की। और जो आपका राजा धर्म प्रकाश है इनका समय 1792 से लेकर 1796 तक का रहा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो 148 की बात की गई है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो किसने, ये तो सभी को आता है, पंडित जवाहरलाल, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 148 का ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं बाबा कांसीराम की। बाबा कांसीराम 11 जुलाई 1882 को देहरा गोपीपुर के डाडा सिबा गांव में इनका जन्म हुआ। निधन की बात की जाए 1943 में इनका निधन हुआ, ठीक है। अब बात आती है इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि कब दी? 1937 में इन्होंने उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कहाँ दी थी? गडरिया वाला होशियारपुर में एक मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या दी? पहाड़ी गांधी की उपाधि दी, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ा दा बुलबुल किसने कहा पंडित बाबा कांसीराम को? तो ये किसने कहा था? ये कहा था बहुचर्चित, ये गायक भी थे बाबा कांसीराम, क्या थे? ये गायक भी थे, बहुचर्चित। इसलिए इन्हें 1927 ईस्वी में ऊना के दौलतपुर चौक पर सरोजिनी नायडू ने क्या कहा? पहाड़ा दा बुलबुल कहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। एक्सप्लेन इसलिए मैंने डिस्कस करना जरूरी समझा क्योंकि एक्सप्लेन से आपको ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन, कालका शिमला रेलवे लाइन में कुल कितनी सुरंगें हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 103 सुरंगें हैं, ठीक है, क्योंकि 103 आपने नाम सुना होगा जब शिमला में जाते हैं आप, ठीक है, तो 103 सुरंगें हैं, ठीक है। अब बात की जाए
यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। कालका रेलवे लाइन की शुरुआत की बात की जाए तो 9 नवंबर 1903 को इसकी शुरुआत हुई थी। और बात की जाए ये डिवीज़न किस डिवीज़न के अंतर्गत आता है, तो उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीज़न के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और कार्य किसने किया इस मतलब रेलवे लाइन का, तो 1896 ईस्वी में दिल्ली अंबाला कंपनी के द्वारा इस कार्य को कंप्लीट किया गया। और ये कितने किलोमीटर है, 96 किलोमीटर लंबी है और इसमें 18 स्टेशन है, ठीक है। और इसे KSR भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो बड़ोग सुरंग है, 33 नंबर वाली जो सुरंग है आपकी सबसे लंबी है। कितनी लंबाई है इसकी, तो इसकी है 1143.61 मीटर इसकी लंबाई है इस सुरंग की, ठीक है। और ये कैसी रेल लाइन है, ये नैरो गेज है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में इसे शामिल किया गया 2008 में, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, तभी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। आगे है 150, डाडा सिब्बा किसकी प्रशाखा थी। डाडा सिब्बा की बात की जाए तो 150 की बात की गई तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जसवा की ये क्या थी, प्रशाखा थी, ठीक है। अब जसवा की बात आई है तो जसवा रियासत की स्थापना पूर्व चंद ने की, कब की, 1170 ईस्वी में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। गुलेर रियासत की बात की जाए तो गुलेर आपको पता है हरिचंद ने की 1405 ईस्वी में, ठीक है। कुटलेर की बात की जाए जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है, कुटलेर रियासत की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। कालका से शिमला रेल लाइन का निर्माण 1903 में हुआ, ठीक है, 9 नवंबर 1903 में हुआ। यह ट्रेन शिमला कब पहुंची, तो शिमला ट्रेन कब पहुंची, तो 1906 में पहुंची। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 151 का 152 की बात कीजिए, चंबा शहर का नाम डैश द्वारा अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा गया, तो किसके पुत्री थी वो थी आपकी 152 की बात की जाए साहिल बर्मन की पुत्री, ठीक है। अब यहाँ से साहिल बर्मन से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा चंबा नगर या चंबा शहर की स्थापना किसने की, तो साहिल बर्मन ने की और इन्होंने राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की, ठीक है। अजय बर्मन की बात की जाए तो अजय बर्मन से आपने ध्यान में रखना है, इनके समय में क्या हुआ था कि दिल्ली से गद्दी आए और भरमौर में आकर बस गए थे, ठीक है। ये आपने इनके समय में एक घटना हुई थी। उसके बाद मेरू बर्मन की बात की है, चंबा रियासत की स्थापना आपसे पूछा जाए तो मेरू बर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना की। इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई, तो भरमौर में राजधानी बनाई, ठीक है, जो वर्तमान में भरमौर है। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, 153 की बात की जाए तो ये है 25। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 154, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम सड़क नेटवर्क है। सबसे कम सड़क नेटवर्क की बात की गई है, तो सबसे कम सड़क नेटवर्क है आपका, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 154 का किन्नौर में है सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, सूतक का संबंध निम्न में से किस रीति रिवाज से है। सूतक की बात की जाए सभी को पता है इसके बारे में, जन्म से संबंधित है ये, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 156, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है, तो ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। 156 की बात की जाए तो इसका ध्रुवों पर ये सबसे अधिक एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ से 156 का। 157 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों को चुना गया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पढ़ना लिखना अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया, कितने स्कूलों को चुना गया, 6। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो किस वर्ष अस्तित्व में आया, 158 की बात की जाए 2011 में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, 2011 में, ठीक है। 2 बार रिपीट या 3 बार रिपीट करने का मेरा मतलब ये है कि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 159, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो पूर्व थे, ठीक है, विधायक ई मित्र सेवा का शुभारंभ कब किया था, ठीक है। ये पहले थे, पूर्व में थे आपके सीएम, ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बनाया गया है।
इसमें 159 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा 6 जनवरी 2020 को ये शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, हमारा सेशन आपको कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताएं। ठीक है, और हम इसमें क्या चेंजेज कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, वो भी आप अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।